मैम कौन वो लोग हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। जय भीम। मेरा नाम सीमा गौतम है। मैं अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं जो गांव में समूह लोन से जो महिलाएं, जो लोग, समाज एक दलदल में फंस गया है, जो हर गांव से हम पहले ऊपर से देखते थे कि भाई समूह लोन है, समूह लोन के लिए लोग आते हैं, दे के चले जाते हैं, उससे समाज का उद्धार हो रहा होगा। लेकिन जब ये इस पे हम लोग काम करना शुरू किए, तो पता चल रहा कि हर अगर 5 गांव को हम देख रहे हैं तो 5 गांव में से 3 गांव ऐसा है कि जहाँ से 4 लोग 5 लोग घर छोड़ के भाग गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोन वसूली करने वाले हैं, किसी के घर जा रहे हैं, अगर वो समय से हफ्ते में लोन मतलब पैसा नहीं दे पा रही हैं, तो उनके घर का सिलेंडर, बकरी, भैंस, गाय जो भी पा रहे हैं उसको उठा ले जा रहे हैं उसके पैसे के एवज में। उसके बाद भी अगर उनकी इच्छा है कि तो 2-4 लड़कियों को अपने ऑफिस पे रखे हैं, जो गांव में जाती हैं उनको भेजते हैं, जो समूह लोन वाले हैं। और वो उन महिलाओं को कई जगह ऐसा हमारे पास प्रमाण है कई गांव में कि जा करके उन लोगों को, महिलाओं को मतलब बुरी तरह से मार रही हैं, गाली दे रही हैं। ऐसा हर गांव में हो रहा है। और ये पूरे भारत की बात करूं तो ये पूरे भारत में जब हमने ये प्रेस ज्ञापन हमने जारी किया, तो हमारे पास लगभग अभी तक कम से कम 20-22 राज्य से हमारे पास लोगों का फ़ोन आ चुका है, नंबर आ चुका है कि हमारे पास, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं से भी वहाँ की उनके समस्या इतनी बढ़ गई है कि वो लोग घर छोड़ने पे मजबूर हैं या आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने सरकार से मांग किया है, एक आंदोलन हम चला रहे हैं। अंबेडकर जन मोर्चा का ही एक विंग, हमने एक यूनिट बनाई है कि अंबेडकर महिला सेना, जो हमने अपने प्रेस जो ज्ञापन में हमने जारी किया था कि अब ये जो समूह लोन है उनकी डंडा दबाई होगी, जो क्योंकि इनकी लीगल राइट नहीं है, इनका कोई अधिकार नहीं है कि किसी को मारे पीटे और इस तरह से प्रताड़ित करें। तो जब ये वायरल होने लगा और जब लोग इस पे बात करने लगे, तो कुछ अज्ञात लोग, जिससे मैं बार बार नाम पूछ रही थी 2 अक्टूबर को लगभग 1-1:30 बजे के टाइम में नाम पूछ भी रही थी कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि तुम कौन बोल रहे, तुम सीमा गौतम हो। तो हमने कहा कि जी, तो कह रहे हैं कि वही मतलब गौतम मतलब चमार हो। तो हमने कहा जी बताइए आप कौन बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुमने समाज का ठेका ले रखा है, तुम लोगों ने समाज का ठेका ले रखा है, चमारों के मन बढ़ गया है कि मतलब जब देखो खाने के घर में ठिकाना नहीं है, समाज का ठेका ले रखी हो। तो हमने कहा कि भैया आपको तकलीफ क्या है, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए। तो अरे तुमको नाम क्या बताए, तुमको पता चल जाएगा, तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा तो तुमको कौन बचाएगा। मतलब उन्होंने जब ये बात कहा तो हमने फ़ोन काट दिया। हमने फ़ोन काटा नहीं, सॉरी, फ़ोन नहीं हमने काटा। जैसे उन्होंने बात किया तब तक हमारे साथ माननीय सरोज कुमार निराला जी, प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कपूर जी भी यहीं पे थे। तो माननीय सरोज कुमार निराला जी, मतलब मेरी जब बात ये हो रही थी और उधर से वो कुछ बोल रहे थे तो इनको सुनाई दे रहा था, जो भी समझ पाए होंगे कि भाई वो हमको धमकी दे रहे हैं, इन्होंने फ़ोन ले लिया। और इन्होंने फ़ोन ले लिया, फिर इन्होंने उनको समझाया कि भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हैं। बात होने के बाद फिर आधा 1 घंटे के बाद फिर किसी और आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि आपने ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको आपको क्या लगता है कि मतलब आप ही सारा सब ख़त्म कर देंगी, आप ही लोग सबका, मतलब उन्होंने धमकी तो नहीं दिया, लेकिन उनके कहीं ना कहीं इस बात का कष्ट था। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा बात करूँगी तो ये भी मुझे गाली देंगे या कुछ अपमानित हमको करने की कोशिश करेंगे। तो 25-30 सेकंड ही हमारी बात हुई। दूसरे जो आदमी व्यक्ति बात किए थे, हमने फ़ोन काट दिया। फिर जैसे उनका फ़ोन काटा तो 2-3 बार लगातार उनका फ़ोन आई। और जो पहले आदमी जो मुझे मतलब अपमानित करने की कोशिश किया, चमार हो, मतलब तुम लोगों का यही है, ख़त्म कर दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, किसी का पता नहीं चलता है। तो उनका भी फ़ोन आया तुरंत, जैसे मैं उनका फ़ोन नहीं उठाई तो उनका भी फ़ोन आया। तो इसके संबंध में हमने यहाँ पे जो भी संबंधित अधिकारी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया, कप्तान साहब को भी दिया है, आईजी साहब को दिया है, और एडीजी साहब को भी दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है। मैंने सभी को जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सभी को हमने आज सभी को हमने पोस्ट कर दिया है।
और मैं कल कोशिश रहेगी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री साहब आए थे तो जो उच्च अधिकारी हैं मिल नहीं पाए, तो इसलिए मैं उनसे जल्द ही मिलूंगी। मैम वो नंबर बता सकती हैं जिस नंबर हाँ, पे इसमें वो इस जो हमारा ज्ञापन है आप इसमें देखेंगे तो उनका नंबर, वो दोनों लोगों का नंबर हमने, एक लोगों का नंबर 9936696806 है और दूसरे लोगों का 8957439178 है। तो ये नंबर भी इस ज्ञापन में हमने नंबर भी दे दिया है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया तो ये नंबर भी है उसमें।